जहां पुलिस ने मानव तस्करी का खुलासा किया है। छापेमारी कर 3 बच्चियों का रेस्क्यू कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सभी बच्चियां एक ही गांव की है। तीनों बच्चियों को मानव तस्कर की ओर से महानगर लेकर जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसपी सिमडेगा के निर्देश पर एचटीयू थाना और मुफस्सिल थाने की एक टीम बनाई गई। टीम ने छापेमारी कर बच्चियों को मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। उसे पता चल गया कि पुलिस आ रहा है, तो उसमें वो भाग गया और बच्चियां जो लेके जा रहा था वो हमने बरामद किया। बच्चियों से पूछने पर पता चला कि जो है वो सूरत की तरफ लेके जा रहा था और ये व्यक्ति है वो यूपी का रहने वाला था। बाद में हम लोगों को इसका नाम पता चला, तो जिसको गिरफ्तारी की गई यह अमित गुप्ता है और ये यूपी का रहने वाला है। इसके साथ एक देव सम्मी कुमारी है जो उसी गाँव की रहने वाली है और बेसिकली ये उसी महिला के द्वारा अरेंज किया गया था। उसने एक अपनी भतीजी को पहले लेके गई थी, फिर उसके बाद अन्य बच्चियों को वहां लेके जाने वाली थी। खबर जमशेदपुर से है, जहां पोटका प्रखंड के कलिकापुर बाजार के पास स्थित एक होटल में लगातार 2 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा होटल जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर के रेगुलेटर के पास अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पास में रखे दूसरे सिलेंडर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लगातार 2 सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। हालांकि दुकान में रखे 2 अन्य सिलेंडरों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। दमकल का फोन करो, दमकल। खबर पलामू से है, जहां गैस सिलेंडर गोडाउन में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बैरिया चौक स्थित उत्कर्ष फाइनेंशियल बैंक के नीचे बनाए गए गैस सिलेंडर गोडाउन में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गोडाउन में कई सिलेंडर रखा गया था। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर आप राजधानी रांची में रहते हैं तो सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां अपराधियों में पुलिस का डर खत्म होता नजर आ रहा है। ऐसा ही एक मामला रांची के पंडरा से सामने आया है, जहां कारोबारी के घर डकैती की कोशिश की गई। 3 बदमाश ग्रिल तोड़कर घर में घुस गए, लेकिन शोर के बाद खेल उल्टा पड़ गया। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी में डकैती की कोशिश, अपराधी मस्त, जनता त्रस्त। सवाल वही, क्या राजधानी सुरक्षित है? क्या रांची की राजधानी में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है? जनता को अब खुद अपनी सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि राजधानी में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। राजधानी रांची के पंडरा से ऐसी ही घटना सामने आई। एक कारोबारी के घर डकैती की कोशिश की गई। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति क्या है कि जो घर का जो आप देख रहे हैं, घर का जो मुख्य दरवाजा है और मुख्य दरवाजा में घुसने के बाद सबसे पहले देख सकते हैं कि ये पूरा एक खाली जगह है, गैप है, और यहाँ से तीनों अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने के बाद देखिए बाहर में जो सीसीटीवी फुटेज है, जो सीसीटीवी कैमरा है, उसको भी घुमा कर नीचे कर दिया गया है ऊपर से। हाँ, ऊपर से घुस के अंदर वाले ग्रिल का ताला दोनों काट दिए हैं। हाँ। और अंदर घुस के गेट खटखटा रहे थे, खिड़की पे खटखटा रहे थे ताकि गेट कोई खोले और उस पर वार करे। घटना रातू थाना क्षेत्र के झीरी स्थित वृंदावन नगर कॉलोनी की है, जहां 3 बदमाश डकैती की नीयत से पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तीनों बदमाश लोहे का रॉड लेकर आए थे। बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे तीनों बदमाश घर का ग्रिल तोड़कर अंदर घुसे और कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान घर के लोग जाग गए और शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों की तत्परता से एक बदमाश को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। कैमरा में देखे हम लोग को पता चला कि 2 लोग दिख रहे कैमरा में। फिर हम लोग सब अगल बगल सब लोग को बुला के फिर हम लोग साथ में निकले, आवाज किए तो हम लोग को फिर आवाज आया उधर से थोड़ा सा, मतलब दूसरे गली से। तो फिर हम लोग उधर गए तो वहाँ पे देखे एक पकड़ाया गया। तो एक साथ कई घरों में लोग घुसे थे क्या?
एक घर में तो यहाँ और प्लस वहाँ 2 जगह। बोले कि पहले भी यहाँ इस तरह की वारदात हो चुकी है। देखिए पूरे मोहल्ले में हो रहा, अभी सुनने में आ रहा है कि ये जो पेट्रोल पंप के पीछे के घर में सुनने में आ रहा है 2-3 दिन पहले कांड हुआ है। अभी हम लोग पीछे गए थे तो वहाँ पता चला कि भैया लोग बता रहे थे कि 2 दिन पहले कांड किया। और जो थाना प्रभारी यहाँ आए हुए थे वो कह रहे कि पहले 2 बार मैंने इस साथी को भेज चुका हूँ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची रातू थाना पुलिस पकड़े गए बदमाश को अपने साथ थाने ले गई। वहीं घटना को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। उनका पहले से ही रिकॉर्ड है, वो प्रोफेशनल चोर है, हम चोर को देखे हुए हैं। टिंकू वर्मा है। अच्छा, टिंकू। हाँ, पहले भी किसी केस में हम उसको जेल भेज चुके हैं। ये घटना राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है कि क्या सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम है? क्या विपक्ष का जंगल राज कहना सही साबित हो रहा है? आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस और पुलिस कार्रवाई दोनों तेज होने की संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। धनबाद में गोविंदपुर प्रखंड के कर्माटांड गांव में एक सार्वजनिक तालाब को कब्जाने की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ भूमाफिया तालाब की जमीन को घेरकर उस पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन ग्रामीणों की एकजुटता के कारण उनकी कोशिश नाकाम हो गई। सूचना मिलने पर प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और फिलहाल काम को रुकवा दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार ये तालाब गाँव की सार्वजनिक संपत्ति है और इसका इस्तेमाल रोजमर्रा की जरूरतों के साथ मवेशियों के लिए पानी के मुख्य स्रोत के रूप में किया जाता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीओ ने तत्काल प्रभाव से घेराबंदी का काम रुकवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय का एकमात्र नहाने का स्रोत है। वहाँ पर पूजा पाठ भी किया जाता है, मुसलमान सब वजू भी बनाता है वहीं पर। लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ भूमाफिया लोग जमीन को, तालाब का जो बाउंड्री करवा के और ज़मीन को भोथने का प्रयास कर रहा है, जिसका हम ग्रामीणों ने विरोध किया। मैं कल वहाँ पे साइट पे गया था, वो बांध पे कुछ कंस्ट्रक्शन या बाउंड्री कर रहे हैं, तो बोले कि मेरा रईती है। मैं अभी तक पेपर क्यों नहीं दिखाया कि तालाब का क्या स्थिति। नहीं, हम लोग की तरफ से कार्रवाई होगा, उन लोग को नोटिस जाएगा, उनको बोला जाएगा आपको नहीं करना है। इसके बाद भी नहीं सुनेंगे तो फिर हम लोग उसको रामसार कन्वेंशन में जो जजमेंट है उसके खिलाफ हम लोग जाएंगे, उनके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे हम लोग। ऐसा नहीं होगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5-6 दिनों तक मौसम की यही स्थिति देखने को मिल सकती है, जिसमें सुबह में धूप और दोपहर बाद अचानक बादल और हल्की बारिश की संभावना रहेगी। मौसम बदलने के बाद रांची के ध्रुवा डैम का नजारा दिलकश नजर आ रहा है। राज्य के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली है और करवट का असर ऐसा है कि न्यूनतम पारा जो है इस समय थोड़ा गिरा है, जिस वजह से लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिली है। बता दें कि हम इस समय ध्रुवा डैम में हैं। यहाँ आने के बाद से लग रहा है कि अच्छा ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है। पूरी का थोड़ा बहुत का आनंद मिल रहा है। हल्का मैडम बता रही है पूरी का एहसास हो रहा है। एहसास दिला रहा है थोड़ा। सही बात है, अच्छा लग रहा है। बता दें कि देखिए यहाँ कैसा लग रहा है मौसम। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। क्या लगा, कुछ ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रही है? ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है। देखिए कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो लगातार जो हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं का जो असर ऐसा है कि ध्रुवा डैम की जो लहरें हैं वो ऐसा लगता है किसी समुद्र की लहरें जैसा एहसास करा रही हैं। और आने वाले कुछ दिनों तक, यानी मान लें कि 1 हफ्ते तक आपको लगातार जो है वो आपको नज़र आएगी कि आपको जो हल्की गर्मी से राहत नज़र आएगी। चूँकि जाहिर है कि गर्मी होने की वजह से निम्न दबाव का क्षेत्र बना है और निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से पूरे झारखंड में एक टर्फ है जो लगातार जो आपको झारखंड की ओर जो है वो टर्फ मजबूत होता जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद नगर निगम चुनाव संपन्न होने के बाद मेयर और वार्ड पार्षद नवनिर्वाचित हो गए हैं, लेकिन विवाद भी सामने आने लगा है। वार्ड संख्या 11 के नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद बद्री रविदास पर हारे हुए प्रत्याशी प्रहलाद कुमार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि चुनाव के दौरान 3 संतान होने की बात को छुपाकर नामांकन दाखिल किया गया था। इसे लेकर शिकायतकर्ता ने डीसी से शिकायत कर सदस्यता रद्द करने की मांग की है। निगम चुनाव जो 2026 में हुआ है, इसमें वार्ड 11 में जो पार्षद जीते हैं बद्री रविदास,
वो गलत इसमें ब्यौरा दिए हैं। तो चुनाव आयोग में जब चुनाव का जो पर्चा भरा जा रहा था तो उसमें एक कॉलम था कि 2013 के बाद जो है आप उसमें जो है 3 बच्चा नहीं होना चाहिए। तो उसने ब्यौरा जो दिए हैं मैंने अपना बेटी का दिए हैं और उनका एक बेटा है जो 2018 में उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसका ब्यौरा नहीं दिए थे, जिसका प्रमाण मेरे पास है और हमने कंप्लेन भी किए हैं। खबर गिरिडीह से है, जहां जमुआ के पीडीएस गोदाम में सांसद प्रतिनिधि संजीत यादव और राजेंद्र प्रसाद यादव ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई। सांसद प्रतिनिधि ने गरीबों के लिए राशन वितरण में देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता और नियमों के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया। इस दौरान अन्य नेताओं ने भी गोदाम की जांच की मांग की है। होली के पहले यहाँ सारा ट्रक पड़ा हुआ था, गरीब आदमी का अनाज डिस्पैच नहीं हुआ और ये बहुत बड़ी शिकायत है कि चूँकि त्यौहार था और त्यौहार में इन्होंने ये जो गलती की है, जिनकी भी गलती हो, होली के समय ये पूरा डीलर का माल दिया ना, डीलर लोग सप्लाई भी नहीं किया पब्लिक के बीच में, ये पहला शिकायत है। और दूसरी शिकायत ये कि जो आपको बताएं पहले से हम बता दिए इनको कि ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। रांची में अब पुलिस विजिबिलिटी बढ़ेगी। हर संवेदनशील और महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर पुलिस की पीसीआर वैन नजर आएगी, क्योंकि रांची पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए कई गाड़ियां मिली है। रांची पुलिस के खाते में सबसे ज्यादा 88 4 व्हीलर वाहन आए। 25 गाड़ियों को पीसीआर पेट्रोलिंग में तैनात किया गया है, जिसकी अहम वजह शहर में पुलिस प्रेजेंस को बढ़ाना है। बहुत सारी हमें नई गाड़ियां मिली हैं और उसमें जो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ और बहुत सारे नए उसमें इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, जिससे जो पेट्रोलिंग और जो हमारा क्राइम पे एक नज़र रखने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा टूल होता है पेट्रोलिंग व्हीकल्स और थाने के व्हीकल्स, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और लोगों को यही ब्रीफ किया गया है, जिनका भी हाईवे और पीसीआर में ड्यूटी है, कि अब जो इतना हाईटेक इक्विपमेंट और व्हीकल्स हमें दिया गया है उसका 100% यूज हो। चतरा पुलिस को 19 बोलेरो वाहन और बाइकें मिली है। नई गाड़ियों के मिलने से पुलिस की गश्त, त्वरित कार्रवाई और कानून व्यवस्था बनाए रखने में काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि नए वाहनों की मदद से दूर दराज के क्षेत्रों में भी पुलिस की पहुंच पहले से बेहतर होगी, साथ ही आपात स्थिति में रिस्पांस टाइम पे कम होगा। और कहीं ना कहीं ये हमारे संसाधनों को और मजबूत करता है, जिससे कि हमारा जो रिस्पांस टाइम है क्राइम पे पहुंचने का या जनता को हेल्प करने का, इसमें काफ़ी मदद होगा। और जो एक झारखंड पुलिस का एक लोगो है, सेवा ही लक्ष्य, ये हम लोगों को आगे और इफेक्टिव पुलिसिंग करने में हेल्प करेगा। रामगढ़ में विधि व्यवस्था और अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए 13 बोलेरो और 19 बाइक दी गई है। पुलिस लाइन में एक समारोह में रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने सभी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर विधिवत पूजा अर्चना कर पेट्रोलिंग कार्य में लगाया। गाड़ियों को रामगढ़ के थानों में भेजा गया। रामगढ़ एसपी के मुताबिक इन गाड़ियों के मिलने से रिस्पांस टाइम में काफी सुधार होगा। पुलिस से समय पर घटनास्थल पर पहुंच जाएगी। रामगढ़ जिले में 13 बोलेरो और 19 बाइक दिया गया है और यहाँ पे हम लोग को सभी बोलेरो गाड़ी प्राप्त हो चुकी है। बाइक अभी कुछ दिनों में मिल जाएगा हम लोग को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह जिले रामगढ़ को विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13 पेट्रोलिंग गाड़ी मिली है। देख सकते हैं 4 चक्का गाड़ी है बोलेरो और 19 यहाँ पर बाइक भी पेट्रोलिंग के लिए दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है अपराध पर नियंत्रण करना। यहाँ पर रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने गाड़ियों को हरी झंडी देकर यहाँ पर रवाना किया। देख सकते हैं गाड़ियों में कई तरह के अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई है, जिसमें यहाँ हूटर है, उसके अलावा माइकिंग की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। डायल 112 पर आप जब फ़ोन करेंगे तो ये गाड़ी तुरंत आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं माइकिंग के लिए ये सब कुछ दिया गया है, डिस्प्ले भी यहाँ पर दिया गया है और उसके अलावा कई अन्य सुविधाएं यहाँ पर इस गाड़ी में दी गई है। खास करके जीपीएस से इन गाड़ियों को लैस किया जा रहा है ताकि जो है गाड़ियों के लोकेशन भी मिलता रहे। और दूसरा है कि यहाँ जब भी आप 112 पर डायल करेंगे गाड़ियाँ जो है
आपके एक कॉल पर वहाँ उपलब्ध होगी। खास करके रामगढ़ ज़िले में क्राइम कंट्रोल की दिशा में ये गाड़ियाँ जो हैं रामगढ़ पुलिस के लिए काफ़ी अहम साबित होने वाली हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। धनबाद में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का मामला एक बार फिर सामने आया है। ट्रैफिक विभाग की लगातार कार्रवाई के बावजूद फैंसी नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी चलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले यादव और राजपूत लिखी नंबर प्लेट पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब सड़कों पर बॉस लिखी नंबर प्लेट वाली कार नजर आने लगी है। धनबाद की 8 लेन सड़क पर एक कार के पीछे नंबर प्लेट की जगह बॉस लिखा हुआ देखा गया, जो मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन है। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी बोकारो नंबर की है। तो देखिए, धनबाद से ये खबर सामने आ रही है जहां पे ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। एक गाड़ी पे जहां गाड़ी का नंबर होना चाहिए उसके बजाय बॉस लिखा हुआ है। और अब इसको लेकर न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि फैंसी नंबर का ये कैसा खेल है और नियमों की परवाह कौन करे। ये न्यूज़ 18 सवाल पूछता है क्योंकि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया गया है। ऐसे गाड़ियों पर कार्रवाई कब होगी? तो देखिए, न्यूज़ 18 लगातार सवाल पूछ रहा है कि ऐसी गाड़ियों पर कार्रवाई कब होगी। तो धनबाद से ये खबर मैं आपको दिखा रहे थे जहां पर खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब सवाल ये भी है, क्या इन्हें कानून का डर नहीं है? क्या अब सवाल यह भी है कि ट्रैफिक पुलिस आखिर क्या कर रही है? ऐसे गाड़ियों पर कार्रवाई कब होगी? जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने आरटीओ, ई चालान और बैंक खाते बंद होने के मैसेज के जरिए एपीके फाइल डाउनलोड करवाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को नारायणपुर थाना क्षेत्र से रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 मोबाइल फोन और 8 सिम कार्ड बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि गिरोह का सदस्य देश के कई राज्यों में एक्टिव था। आरोपियों को व्हाट्सएप नंबर पर आरटीओ, ई चालान या बैंक खाता बंद होने का मैसेज भेजता था, जिसमें एक एपीके फाइल डाउनलोड लिंक होता था, जिसे डाउनलोड करने के बाद मोबाइल में मेलवेयर इंस्टॉल हो जाता था। इसके बाद आरोपी मोबाइल और ई वॉलेट की गोपनीय जानकारी हासिल कर लेते थे। गिरोह के सदस्यों ने हजारों लोगों को निशाना बनाया था। रामगढ़ में एसडीओ के साथ गैस संचालकों की बैठक हुई, जिसके बाद जिले में गैस सप्लाई को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने पतरातू प्रखंड के शीन गैस एजेंसी में जाकर गैस की सप्लाई और उपलब्धता की जांच पड़ताल की। यहां उपभोक्ताओं को आसानी से गैस उपलब्ध कराई जा रही है। फिलहाल पतरातू प्रखंड में घरेलू गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे में अपील की जा रही है कि लोग पैनिक नहीं हो। में गैस की उपलब्धता बनाए रखने को लेकर के रामगढ़ एसडीओ ने गैस एजेंसी के संचालकों के साथ बैठक की है और इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है। देख सकते हैं हमारे पीछे ये पतरातू का शीन एजेंसी का ये कार्यालय है। यहाँ पर कई कस्टमर यहाँ पहुँच रहे हैं, जिनसे हम सीधे बात करेंगे कि गैस उन्हें मिल पा रहा है कि नहीं। तो अभी हम ये भी बताना चाहेंगे कि पतरातू प्रखंड में जो शीन एजेंसी है, इनके 16,000 कंज्यूमर हैं और इनका कहना है कि इनके पास गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अभी 500 गैस इनके पास उपलब्ध है। सिर्फ बुकिंग को लेकर के जो परेशानी आ रही है, कुछ कंज्यूमर है। क्या आपका नाम है? मृदुल घोष। क्या आपको गैस मिल रहा है? हाँ। कैसे, क्या प्रोसेस है? बुकिंग करना है। कल हम बुकिंग किए। हाँ। रात को मेरा डीएससी आया। आज वो डीएससी लेके आए, अभी जाएंगे गैस लेंगे। अच्छा, डीएससी आने के बाद आपको यहाँ मिल गया? हाँ हाँ। कितने बजे लगाए थे आप नंबर? कल शाम को बुकिंग किए थे और सुबह में आपको मिल जा रहा है? आज हाँ आ जाए, मिल जाएगा। आसानी है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सुना यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, गैस आसानी से उपलब्ध है। आप जैसे ही बुकिंग कराएंगे आपके पास डीएससी नंबर आएगा मोबाइल में, उसके बाद जो है आप यहाँ पर आइए और आपको गैस यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अभी जैसा इन एजेंसी के लोगों ने बताया कि 500 गैस इनके पास उपलब्ध है और प्रतिदिन 1 से 2 गाड़ी यहाँ आ रही है। ऐसे में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिला प्रशासन भी गैस की उपलब्धता को बनाए रखने को लेकर यहाँ पर लगातार जो है दिशा निर्देश दे रही है और निगरानी भी कर रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।